का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, चाहे कार्बिल एमीन रिएक्शन के नाम से आए या आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से आए। अब बात आती है कि कार्बिल एमीन के द्वारा ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्यों होता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके द्वारा हम ये तय करते हैं कि प्राइमरी एमीन है कि नहीं है, चाहे एलिफैटिक का हो चाहे एरोमेटिक का हो, दोनों के प्राइमरी एमीन को कार्बिल एमीन रिएक्शन द्वारा हम टेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि और इस रिएक्शन में किसी प्रकार के कोई कलर चेंजिंग नहीं होती है। जो आइसोसाइनाइड का कार्बिल एमीन रिएक्शन में जो आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट बनता है उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही फाउल होती है, उसकी गंध बहुत तीव्र होती है। उसी गंध के द्वारा हम जान लेते हैं कि आइसोसाइनाइड बन गया है। आइसोसाइनाइड कौन बनाता है? प्राइमरी एमीन बनाते हैं। इसलिए अगर आइसोसाइनाइड बनेगा तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि प्राइमरी एमीन है। अब बात करने चल रहे हैं किस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग क्या लेंगे, प्राइमरी एमीन लिया, RnH2 लिया। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे कास्टिक पोटास के साथ करा दो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु रहेंगे और फिर क्या लोगे, क्लोरोफॉर्म लोगे, CHCl3 लेंगे। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा RNC मिल जाएगा। RNC या इसके बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, यही मिलेगा। और क्या निकल जाएगा, 3H2O निकल जाएगा और 3KCl निकलेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा, अगर इस तरीके से आपको सिंपल अगर बोर्ड में जा रहे हो तो बोर्ड में यही लिख देना कि प्राथमिक एमीन, जब प्राथमिक एमीन 3 अणु कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं और 3 अणु जल के निकलते हैं, 3 अणु पोटेशियम क्लोराइड के निकलते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि अगर Cl लिखा है तो इसको साइनाइड पढ़ते हैं। अगर और ये कार्बन से बॉन्डिंग जब Cn के कार्बन से होगी तो इसको साइनाइड कहते हैं। जब कार्बन से बॉन्डिंग किसकी हो, नाइट्रोजन एटम की होगी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एल्किल ग्रुप है तो इसमें कार्बन होगा, तो इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, आइसोसाइनाइड हमको मिल गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड मिल गया है। आइसोसाइनाइड आपका साइनाइड हो गया ये, ठीक। अब इसी को हम लोग कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो कोई भी आप नाम लिखेंगे, कार्बिल एमीन लिखेंगे, आइसोसाइनाइड होंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बोर्ड में इस तरीके से लिखेंगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं। अगर रिएक्शन में आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे R के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर देंगे, आपका CH3 इस्तेमाल कर दो, CH2 इस्तेमाल कर दो, यानी H2 इस्तेमाल किया, ये हो गया एथिल एमीन हो गया। एथिल एमीन का रिएक्शन आप किससे कराओगे, 3KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल आप क्लोरोफॉर्म लोगे तो क्या मिल जाएगा आपका CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस लगा देना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी चीज़ें कर सकते हैं। और क्या मिल जाएगा, 3H2O मिल जाएगा और 3KCl आपको मिल जाएगा। ये अब भाषा में लिख सकते हो कि एथिल एमीन की क्रिया 3 अणु कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति और क्लोरोफॉर्म से कराने पर हमको एथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या होगा कि एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। बस यही क्या है, इसकी गंध क्या होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है। जब तीक्ष्ण कब होगी, जब ये प्राइमरी एमीन से आएगा, इसलिए प्राइमरी का आपकी प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। इसको लिख लीजिए। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। इसको जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं इस रिएक्शन का
कार्बिल एमीन रिएक्शन का अगर आप नीट देने जा रहे हो, जेई देने जा रहे हो, जेई, तो यहाँ का इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। मैंने एक रिएक्शन कराया था कि रीमर टाइमन रिएक्शन। अगर आप लोगों ने रीमर टाइमन रिएक्शन याद होगी उसकी मैकेनिज्म तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि इस जो उसमें इंटरमीडिएट बनता था वही इंटरमीडिएट आपके क्या है कार्बिल एमीन में भी बन रहा है। जो इंटरमीडिएट रीमर टाइमन रिएक्शन में बनते थे वही इंटरमीडिएट आपका कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट में बनते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या कैसे बनेगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तुम्हारा पास क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरोफॉर्म हुआ ये, ठीक, क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन है। अब यहाँ पे किसकी एंट्री होगी, ये एंट्री यहाँ पे होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म से तीन क्लोराइड लगे हुए हैं ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। क्लोरोफॉर्म एसिडिक नेचर का होता है, मैंने पहले भी बात किया था, आज फिर बात कर रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब क्लोरोफॉर्म में जो ये दो क्लोरीन होते हैं ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत आसानी से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कह सकते हो कि हेटेरोलिटिक फिजन होगा, तो ये प्रोटॉन बन गया। अब प्रोटॉन बना, प्रोटॉन में यहाँ लगा दिया, प्रोटॉन बना। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन ये हाइड्रोक्साइड के OH से रिएक्शन कर जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, मतलब ये हमने निकाल दिया। अब जो बच रहा है उसको एक बार फिर लिख लो जिससे रिएक्शन और आसानी से हो जाए। अब देख लीजिए यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये माइनस चार्ज आ गया था, तो OH लगा और H मिला तो हमको क्या मिल गया, H2O मिल गया। अभी आपके पास पोटेशियम पॉजिटिव के रूप में हमारे पास है, अगर इसको कोई निगेटिव मिल जाए तो इसका काम वो हो जाएगा। अब देख लिए करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो क्लोरीन होती है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो ये माइनस के रूप में हो जाएगा। अब पोटेशियम से जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस KCl मिला। अब क्या, तो जो 3 Cl था अब 2 Cl बचेगा और जो ये निगेटिव चार्ज था ये भी समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त होगा तो और यहाँ पे 1 लोन पेयर बचेगा। अब मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, देखिए यही आपका क्या है, इसको बोलते हैं कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बीन। इसका आयुपायक नेम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है वो क्या होता है, La होता है। क्या होता है, La का मतलब तो लुईस एसिड होता है। अगर क्वेश्चन आता है कार्बिन एमीन बहुत रिएक्टिव है तो लुईस एसिड होता है। और क्या हो, लुईस एसिड के साथ साथ और क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिल जो फाइल होते हैं, मतलब कि इस पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एलिमेंट चाहते हैं उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इनकी बाहरी कक्षा में कितने, क्या 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 8 है तो स्टेबल है, अगर इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है तो स्टेबल नहीं है। तो बात कर रहे हैं कि इसमें इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो कितने हो गए, 4 2 6 हुए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी एमीन है यही तुम्हारा इंटरमीडिएट है, यही बता दे रहा हूँ, यही पूछेगा। अगर ये पूछता है कि
कार्बिल एमीन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता, तो क्या बताओगे कि डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब क्या होगा, अब यही रिएक्शन किससे करेगा, अब मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ, इसमें नॉर्मल लेकर मैंने ये देखा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं। अब जानते हो कि नाइट्रोजन पे क्या होता है कि 1 लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये ख्याल करना। और जो आपके की कार्बीन है, उस कार्बीन पे क्या होता है, कार्बीन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ को ये इस पे अटैक कर देगा। क्या करेगा, अटैक किया। जब अटैक करेगा तब हमको क्या मिलेगा, अब देख लीजिए, मैं यहाँ से लिख दे रहा, हमको क्या मिलेगा, ये आपने क्या किया, R कर दिया और नाइट्रोजन किया, हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया, एक हाइड्रोजन नीचे किया। अब ये वाला बॉन्ड किससे बना लेगा, कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और इस पे 2 Cl ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ख्याल करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, जब इन्होंने इस पे अटैक किया, अब क्या होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन की इस पे डेंसिटी कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। यहाँ हम लोग क्या लगा दोगे, यहाँ आप लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ये आपका प्लस है। और क्या हुआ, जब आपने इसको दिया तो इस पर क्या, कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होगा, हमने जब रिएक्शन कराया था, हमने 3 को KOH का इस्तेमाल किया था, एक इस्तेमाल हो गया। अब अगला फिर किसकी एंट्री होगी, यहाँ पे हम लोग क्या, चलो यही मैं कर दे रहा हूँ। अब इसकी किसकी एंट्री होगी, KOH की एंट्री होगी। अब KOH आएगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन को निकलना है। अब दोनों हाइड्रोजन क्या होगा कि यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्रोटॉन के रूप में निकलेगा और ये बॉन्ड कहाँ पहुँच जाएगा, ये हो गया। अब ये फ्री हो गया। अब जब ये फ्री हुआ तो यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये प्रोटॉन इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, तो हमको क्या, H2O बाहर हुआ कि नहीं हुआ, एक चीज़ बाहर हो गया, ये आपने समझ लिया। और फिर क्या होगा कि मैंने पहले बताया था कि क्लोरीन क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेके चलता बनेगा। अब क्या होगा, ये माइनस के रूप में आएगा और ये इससे मिल जाएगा और KCl क्या हो जाएगा, ये आपका निकल गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे पहुँचा है। अब चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए R है, फिर आपका नाइट्रोजन, ऊपर वाले हाइड्रोजन में अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आप पहले लगा चुके हैं, अब इस पे निगेटिव चार्ज है, एक क्लोरीन निकल चुकी है और ये आपका यहाँ पे निकला, एक इंटरमीडिएट ये मिला। अभी हमको क्या करना है, हमने 3 इस्तेमाल किया था, अभी 2 ही इस्तेमाल हुआ। अब फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें फिर किसकी एंट्री होगी, यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ। अब हमारी एंट्री किसकी होगी, एंट्री KOH की फिर होगी। जब KOH की होगी, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इस बार जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन है, ये बार इसको खींचेगा और ये बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पहुँच जाएगा और ये प्रोटॉन के रूप में फ्री होगा। जब प्रोटॉन के रूप में फ्री होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इससे मतलब हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस H2O। मैं इस तीर पे लिख रहा हूँ, इस एरो पर, तो माइनस H2O निकला कि नहीं निकला, माइनस H2O निकला। और ये जो डबल बॉन्ड था ये ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हुआ और ये भी क्या हुआ, ये भी चलता हुआ अच्छा लीविंग ग्रुप है। और अब ये निकलेगा तो माइनस के रूप में निकलेगा और ये प्लस से रिएक्शन करेगा, आपका KCl बन जाएगा। अब देख लीजिए हमको क्या फाइनल अब मिल रहा है, हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आ गया,
एक दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड और आया, ऊपर से आया 3 बॉन्ड हुआ, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे क्या हुआ कि ये माइनस चार्ज है, यही क्या है आइसोसाइनाइड है। अब देख लीजिए जो हमने आपको रिएक्शन कराया था, एक KOH एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे होगा, एक कहाँ यहाँ पे, 3 हो गए। और हमने क्या निकाला, 3 क्या निकाले थे, 3 H2O निकाले थे, एक H2O हो गया, फिर आपके पास क्या हुआ 2 H2O हो गया, ये आपका 3 H2O हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 H2O आप लिख सकते हो और 3 KCl भी लिख सकते हो। ये आपका तीनों, ये आपका इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यही आपका है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ख्याल करना है, मैं इसको डॉट लाइन से कर दे रहा हूँ। ये बॉक्स में कार्बिल एमीन, और कार्बिल एमीन हम लोगों ने और कहाँ बनाया था, हमने राइमर टीमन रिएक्शन में भी बनाया था कार्बिन, जो वहाँ पे जाओगे आप देखोगे। तो इसका ये क्या था, कार्बिल एमीन का मैकेनिज्म था, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था, इसको अच्छे देखिए, फिर आगे बात करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया लगा होगा। अब फिर मैं जाते हुए मैंने कहा था